बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। My name is Ghulam Mujtaba Ahmed and my roll number is 5068. Today my presentation topic is acidity of carboxylic acid and effect on the substance on their acidity. Let's start from the definition of carboxylic acid. Here we have the definition of carboxylic acid. Carboxylic acid, those compound which contain carboxylic functional group. Carboxylic functional group mean to say कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने यानी कि अपने अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप पर रखते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH RCOOH होता है। और ये कार्बोक्सिलिक दो यानी कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि ग्रुप का डेरिवेटिव है। एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है जो C डबल बॉन्ड O और एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो OH होता है। ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बाइंड होते हैं एज इस तरह, ये एक डबल बॉन्ड O और ये OH एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बाइंड होते हैं, इसलिए इसको हम ये इन दोनों का ये डेरिवेटिव भी कहलाता है, आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। Next we have a second slide, functional group mean to say I also यानी कि explain the functional group here where we also discuss after कि functional group क्या होती है। functional group एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो इंडिकेट करता है किसी ग्रुप्स की यानी कि इंडिकेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, यानी कि किसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर OH है तो ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसके नेचर क्या होगी, ये एसिड के नेचर होगा, क्या मसला होगा, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, ये किस तरह के रिएक्शन देगा, ये किस तरह का दिखेगा, ये क्या कौन कौन से टाइप के रिएक्शन दे सकता है। एग्जांपल दी गई है अल्कोहल की OH अल्कोहल का होता है और हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि COOH या RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसको डिस्कस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड, टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यार हमने कुछ टाइप ली हुई हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्लाइड पे मीन्स फर्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो कार्बोक्सिलिक जिसमें जस्ट एक COOH ग्रुप हो, मीन टू से कि सिर्फ एक ही CHO यानी कि कार्बोक्सिल जस्ट एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो तो उसको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर हम डाई की बात करें तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो, मैं इसको रेज कर लूँ, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो CH2OH एंड COOH, ये अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो तो इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर हमारे पास तीन हों, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास तीन वाला हो यानी कि CH COOH COOH एंड COOH तो इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। हेयर मैंने मेंशन किया है कि जो मोनो कार्बोक्सिलेट हैं ये जब इनकी लॉन्ग चेन इस्तेमाल करते हैं ना, ये लॉन्ग चेन में होते हैं, इनको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी कि अगर n नंबर ऑफ COOH ग्रुप मिले हुए हों तो R, यहाँ पे हम R यूज़ करेंगे, NR यानी कि जो ये R है ये मिथाइल रेडिकल है कि एक लॉन्ग नंबर ऑफ मिथाइल रेडिकल अगर मिले हुए हों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको हम फैटी एसिड कहते हैं।
इधर सम एग्जांपल दी हुई हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। मोनोकार्ब, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये देखें कि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐड है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन वो जो आर रेडिकल हैं ये डिफरेंट ऐड हुए हैं। यहाँ पे आर नहीं है, ये सिंपली फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे एक आर ऐड है, रेडिकल आर ऐड है, और यहाँ पे दो रेडिकल यानी कि रेडिकल ऐड हैं, टू डिफरेंट, यानी कि आर रेडिकल यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर ऐड नहीं है। इधर हम अगर इसको देखें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऑक्सैलिक एसिड की एग्जांपल है, मैलियोनिक एसिड है, स्केरिस एसिड है। तो इसमें देखें कि हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुए हैं, हर जगह दो दो फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड किए हुए हैं, इसलिए हम इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। एज़ यूजुअल, जैसे कि मेरा टॉपिक था, ये तो कंसेप्ट था स्टार्टिंग के, ये किस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और बोनोस्टेड लोअर यानी कि एसिड होते हैं। एसिड ऐसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई थी एसिड के बारे में। ये था कि वो पॉजिटिव आयन डोनेट करे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, डिफरेंट टाइप पे। हम अगर इस यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो ये लोरी ब्रोंस्टी नज़रिए के मुताबिक, ये लोरी ब्रोंस्टी नज़रिए के मुताबिक एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है इन गैसीय, यानी कि जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के साथ तो ये हमें पार्शली यानी कि हमें ये देता है H पॉजिटिव आयन। और इसकी जो टिपिकल pH होती है, अगर हम इसकी pH का फार्मूला लिखेंगे, जैसे कि pH इज़ इक्वल टू होता है मनफी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर हम इसकी pH लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल आती है इनकी, इसलिए हम इनको वीक एसिड कहते हैं। क्योंकि जो हमारे पास होता है वो क्या कहते हैं उसे, लिटमस पेपर 7 पे न्यूट्रल होता है और इस तरफ एसिड होता है और इस तरफ हमारी बेसेस होती हैं। यानी कि जितनी हम देखें तो जितनी pH कम होती है उतना एसिड स्ट्रांग होता है, और जितनी pH ज़्यादा होती है उतना वो बेस स्ट्रांग होती है। यानी कि अगर न्यूट्रल पॉइंट से हम देखें कि वो न्यूट्रल पॉइंट से दूर जा रहा है नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस साइड पे जा रहा है, वही यानी कि 7 से लेस हो रहा है, 5 3 2 इस तरफ जा रहा है, तो फिर वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाता है। अगर हम इसकी तरफ जाएं 7 से 8 9 10, और अगर इस साइड पे जाएं तो ये हमारे लिए ये हो जाता है, वो दूसरा इसे बेस कहते हैं। तो इनकी जो ये 7 इनकी 5 के बराबर होती है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर होता है, इसको हम इसको कॉमनली वीक एसिड करते हैं। ये हम इसने यहाँ पे एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये हमें दी गई है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी कार्बोक्सिलिक वाटर के साथ आयोनाइज करते हैं तो ये हमें ये इक्वेशन, ये प्रोडक्ट, ये मसूल होते हैं। अगर हम इसको इस H2O को लिखना चाहें तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्लस H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे वाटर पे कोई आयन नहीं है इसलिए इसको पॉजिटिव आयन दिया। इट मीन से कि इसने यहाँ से एक प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन डोनेट किया है वाटर को, तो इसलिए ये लोरी ब्रोंस्टी नज़रिए के मुताबिक ये हमारे पास आ गया है जी, ये एसिड है। इधर हम के की इसकी वैल्यू निकालते हैं, के ए इज़ इक्वल टू होता है यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम इसको सॉल्व करें इनकी कंसनट्रेशन को तो ये के आता है, और पी के ए जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ के होता है, जो ये इस रिएक्शन की अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 5 आती है। और हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे
जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया है कि वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब ये होता है कि वो जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो फुली डिज़ोल्व यानी कि उसकी आयोनाइजेशन नहीं होती, वो पार्शली आयोनाइज होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें रूम टेम्परेचर पर, तो अगर हम रूम टेम्परेचर की एग्जांपल लें यहाँ पर, तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड 0.4% डिज़ोल्व होता है। मीन टू से कि ये इसकी काफ़ी लेस क्वांटिटी है जो इसमें डिज़ोल्व होती है। हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो उस होता है वो उनकी पीएच को इंक्रीज़ कर देता है, और जो यानी कि उनके एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये उसकी पीएच को डिक्रीज़ कर देता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस एग्जांपल का मतलब यही था कि जो ये है ना, इसलिए वीक एसिड है क्योंकि ये 0.4% डिज़ोल्व होता है, यानी कि बहुत लेस क्वांटिटी इसकी यहाँ पे डिज़ोल्व होती है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो हमारे पास इसकी जो यानी कि एसिडिटी का रीज़न है वो ये है कि इसमें दो तरह इसकी जो ग्रेटर इसकी स्टेबलाइजेशन और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी स्टेबलाइजेशन की वजह से और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, जो इसमें ये डबल बॉन्ड है ना, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये डी इन में जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इसकी एसिडिटी होती है। इसलिए ये अल्कोहल OH ग्रुप एंड फिनोल से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इन एसिडिक नेचर। अगर हम नेक्स्ट पे आएँ तो यहाँ पे लोरी ब्रॉन्स्टेड नज़रिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे लोरी ब्रॉन्स्टेड नज़रिया है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप के नज़रिए पेश किए गए थे इलेक्ट्रॉन और यानी कि एसिड और बेस के लिए। ये लोरी ब्रॉन्स्टेड नज़रिए के मुताबिक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। और जहाँ पे प्रोटॉन को हम 5 पॉजिटिव आयन कंसीडर करते हैं, यानी कि अगर हम कोई रिएक्शन लिखें जैसे कि पिछला रिएक्शन था COOH प्लस H2O, अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें तो इस तरह ये RCOO नेगेटिव प्लस H3 पॉजिटिव इस तरह ये हमें दिखता है। इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे ये दोनों न्यूट्रल थे, इसने H प्रोटॉन दे के ख़ुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया और इसने अब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसमें पॉजिटिव आयंस की एक्साइटेशन हो गई है और ये इसमें नेगेटिव आयन। इसलिए ये कंसेप्ट है लोरी ब्रॉन्स्टेड नज़रिए का, जिसकी वजह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। ये जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि अल्कोहल से होते हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट रीज़न्स दी गई हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑलवेज स्टेबल, इसका जो दूसरा होता है मॉलिक्यूल का जो आयंस होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, और दूसरा इसमें एसिडिटी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के लिए इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो उतना ही स्ट्रांग होता है, यानी कि स्टेबल होता है, और जितना वो स्टेबल होता है जितनी आयन यानी कि इस तरह जितने उसके आयन ज़्यादा स्टेबल होंगे वो इतना ही हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसा कि मेरे दूसरे टॉपिक यानी कि टॉपिक का दूसरा पार्ट था इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ एसिड, तो अब उसके दूसरे हिस्से को बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप एटम होता है, ग्रुप वन एटम होता है जो रिप्लेस करता है एटम को फ्रॉम पेरेंट चेन। अगर हमारे पास कोई पेरेंट चेन है, मिसाल के तौर पे ये है CH3, अगर हम इसके साथ Cl2 को रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्शन हमारे पास Cl2 HCl Cl ऊपर और इसमें भी Cl आ जाता है, और हमारे पास H2
नाइट्रोजन गैस खारिज होते हैं, यानी कि इसने पेरेंट चेन में से किसी एटम को खुद के साथ रिप्लेस कर लिया है। वो चीज़ जो किसी एटम को पेरेंट चेन में रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाए, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि इंडिफरेंट सब्सटेंस लाइक बेंजीन पे जब Cl आता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ H है, जब इसके साथ हम Cl2 का रिएक्ट करवाते हैं तो इस तरह हमारे पास ये आ जाता है, ये Cl इधर आ जाता है और ये HCl एसिड बन जाता है। इस तरह ये देखें कि इसने Cl ने H को अपने साथ रिप्लेस कर दिया। हम देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं यानी कि विथड्रॉइंग होते हैं कि वो उनसे पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो पेरेंट चेन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। दो सब्स्टिट्यूएंट विच टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट चेन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इनके तरह Cl, FbR, यानी कि जो हैलोजन है वो सारे हैलोजन ग्रुप और कुछ नॉन मेटल्स ये इसमें आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इनमें हमारे पास मेटल्स और मिथाइल के जो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मिथाइल ये जो सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं इसमें ये आ जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो होते हैं जो पेरेंट चेन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे यानी कि इफ़ेक्ट लिखे हुए है कि क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। हमारे पास पहले बात है कि 2 पॉसिबल कंडीशन है, जैसा कि हमारे पास 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसलिए हमारे पास एसिडिटी होने पर भी हमारे पास 2 टाइप के यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर हम पहले देखें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जब हमारे साथ यानी कि हमारे उस चेन के साथ अटैच होता जाए तो उस वक्त क्या होता है, अगर वो उसके साथ अटैच होता जाए तो उस वक्त क्या होता है। जब हमारे पास वो यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अटैच होगा, उस वक्त उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करते जाएगा और इसकी यानी कि pKa वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जितनी pKa वैल्यू लेस होती है वो इतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल्स दी गई हैं, यानी कि पहले एग्जांपल ये है कि इसमें ये देखें कि हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है। यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है जिसकी एसिडिटी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.2 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 पॉइंट समथिंग इसकी डिक्रीज़ हो गई। अगर हम इसको 2 सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं तो इसकी 1.3 के पी की ये वैल्यू हो गई। अगर हम 4 कर दें तो ये 0.9 हद तक है ये स्ट्रॉन्ग एसिड तक चला जाता है। ये इसके नीचे शो कर रही है कि जैसे जैसे हम एसिडिटी इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते जाएंगे वैसे ही वैसे इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ होती जाएगी जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट इनके ऊपर लगा हुआ होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन सब यानी कि जो डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, सॉरी ये रिप्लेस हो रहा है वही सेम आ रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो यानी कि पेरेंट चेन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसा कि मिथाइल, अगर इसको हम उनको इनके साथ अटैच करें तो हमारी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और pKa की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि वो 7 की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक है, यहाँ पे इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसकी वजह से उसकी pKa वैल्यू 4.7 है। और अगर हम 2 इसके ऊपर लगा दें
तो इस हमारे पास इसकी पे की वैल्यू 4.8 मान जाती है। अगर हम 3 लगाएं तो ये 5.8, यानी कि ये इसकी जो टिपिकल, हमने जैसे पहले बताया था कि इसकी जो टिपिकल पीएच होती है उससे भी वो पीएच बढ़ गई है, यानी कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली हम यूज़ करते हैं 5 पीएच होती है, ये उससे भी बढ़ गई है अगर हम 3 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगाएं तो। This is about my presentation. Thank you. Allah Hafiz.